क्या मैं अकेली हूँ जिसे ये नहीं पता था कि परिंदे इतने प्यार करने वाले हो सकते हैं। ब्रेक। एक घने जंगल में एक छोटा सा परिंदे का बच्चा अपने घोंसले में आराम से रहता था। हर रोज उसकी माँ बेज लाती और अपनी नरम चोंच से अपने बच्चे को खिलाती। वो छोटा सा अभी उड़ नहीं सकता था, लेकिन इसकी माँ ने उसे थोड़ा थोड़ा करके अपने परों को फड़फड़ाना सिखाया। एक दिन तूफान आया। तेज हवाओं ने दरख्तों को जोर जोर से हिलाया। ब्रेक टाइम। घोंसला लर्ज उठा और डर के मारे वो छोटा परिंदा अपनी माँ के परों के नीचे छुप गया। एक शाख टूटकर करीब ही गिर गई, लेकिन माँ परिंदा अपने बच्चे की हिफाजत करते हुए मजबूती से खड़ी रही। वो भीग गई, लेकिन इसके बच्चे पर एक कतरा भी नहीं पड़ा। तूफान सारी रात चलता रहा, लेकिन सुबह तक बच्चा महफूज था। जैक, इसकी माँ की बहादुरी और कुर्बानी ने उसे एक बात सिखाई कि दुनिया में माँ के प्यार से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। माँ का प्यार सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये हर दिल में है, यहां तक कि परिंदों में भी है। क्या मैं अकेली हूं जिसे ये नहीं पता था कि परिंदे इतने प्यार करने वाले हो सकते हैं। एक घने जंगल में एक छोटा सा परिंदे का बच्चा अपने घोंसले में आराम से रहता था। हर रोज इसकी माँ बीज लाती और अपनी नरम चोंच से अपने बच्चे को खिलाती। वो छोटा सा अभी उड़ नहीं सकता था, लेकिन इसकी माँ ने इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने परों को फड़फड़ाना सिखाया। एक दिन तूफान आया। तेज हवाओं ने दरख्तों को जोर से हिलाया। घोंसला लर्ज उठा और डर के मारे वो छोटा परिंदा अपनी माँ के परों के नीचे छुप गया। एक शाख टूटकर करीब ही गिर गई, लेकिन माँ परिंदा अपने बच्चे की हिफाजत करते हुए मजबूती से खड़ी रही। वो भीग गई, लेकिन इसके बच्चे पर एक कतरा भी नहीं पड़ा। तूफान सारी रात चलता रहा, लेकिन सुबह तक बच्चा महफूज था। इसकी माँ की बहादुरी और कुर्बानी ने उसे एक बात सिखाई कि दुनिया में माँ के प्यार से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। माँ का प्यार सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये हर दिल में है, यहां तक कि परिंदों में भी है। सीन 2, आजादी की कीमत, एक सफेद तोते की कहानी। इमोशन 4, म्यूजिक, इमोशनल, इंस्पिरेशनल, अपलिफ्टिंग। एक घने जंगल में रंग बिरंगे परिंदे आजादी से उड़ते और चहचहाते थे। उनमें एक सफेद तूता नूर सबसे ज्यादा खूबसूरत और नायाब था। उसके सफेद चमकदार परों क्यू जैसे सबासे पसंद करते थे। एक दिन एक शिकारी आया और उसने नूर को अपने जाल में फंसा लिया। नूर ने जोर लगाया, परों को फड़फड़ाया, मगर जाल से नहीं निकल सका। शिकारिया से बाजार ले गया, जहां एक अमीर आदमी ने इसे खरीद लिया और सोने के पंजरे में डाल दिया। पंजरा खूबसूरत था, खाने को बेहतरीन दाने थे, मगर नूर का दिल बच गया। वो आजादी के लिए तिरसने लगा। वह सोचता, यह सोने का पंजर हबीके दही है जहां उड़ान की कोई जहने। कई दिन बाद अमीर आदमी का बेटा आया और नूर की अदासी देखकर पंजरा खोल दिया। नूर एक लम्हे के लिए रका, फिर अपनी पूरी ताकत से उड़ गया नीले आसमान की तरफ। जंगल पहुंचते ही उसने जोर से चहचहाया, जैसे अपने दोस्तों को बता रहा हो कि आजादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। सबक, आजादी की कीमत दुनिया के किसी खजाने से ज्यादा है। कोई भी कैद चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों न हो, आजादी से बेहतर नहीं हो सकती। एक खूबसूरत सुबह नूर अपने दोस्तों के साथ जंगल में खुशी खुशी उड़ रहा था। इसकी आजादी की कहानी सुनकर सभी परिंदे उसके गर्द जमा हो गए थे। इस दिन नूर ने एक नया दोस्त बनाया, एक छोटा सा बिल्बल जिसका नाम चांद। चांद एक दिन पहले है अपने घोंसले से निकला था और उड़ना सीख रहा था। नूर ने उसे अपने परों के साथ उड़ने की तरगीब दिया और अस्कीम दद की। नूर ने चांद को आसमान की बुलंदियों पर उड़ने का हौसला दिया और बताया कि कैसे हर परिंदे को अपनी आजादी की कदर करनी चाहिए। एक दिन जब नूर और चांद जंगल के किनारे पर थे,
उन्होंने देखा कहां एक बड़ी बिल्ली चांद की तरफ बढ़ रही है। चांद खौफजदा हो गया और एक दरख्त की शाख पर जा बैठा। नूर ने फौरन एक बहादुराना कदम उठाया और बली की तो जहां पर तरफ मबजूल कराई। बली ने नूर का पीछा किया, जिससे चांद को मौका मिला कि वो महफूज जगह पर जा सके। बली के जाने के बाद चांद ने नूर का शुक्रिया अदा किया और कहा, दोस्ती भाई एक नमत है जिसकी कदर करनी चाहिए। नूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आजादी और दोस्ती दोनों ही जिंदगी के सबसे कीमती तहफे हैं। हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और आजादी की कदर करना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे हालात जैसे भी हों, हमें अपने दोस्तों के साथ खड़े रहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। सबक दोस्ती और आजादी दोनों ही जिंदगी के कीमती तहफे हैं, जिनकी हिफाजत और कदर करना हमारी जिम्मेदारी है।